द्रौपदी की बेटी सुथनु महाभारत की वो राजकुमारी जिसका नाम किताबों में नहीं। महाभारत के प्रत्येक पात्र की अपनी एक कहानी है। कुछ कहानियां वीरता की हैं, कुछ बलिदान की और कुछ ऐसी हैं जो इतिहास की चुप्पियों में खो गईं। लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी होती हैं जो शताब्दियों तक लोक कथाओं में दबकर रह जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं, द्रौपदी की बेटी सुथनु की कथा। यह एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन एक माँ की ममता ने उसे सहेज कर रखा। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं, जिनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था और जिन्हें पांचाल नरेश की राजकुमारी माना जाता है। उनका विवाह एक अनोखी परिस्थिति में पांचों पांडवों से हुआ, जिसके पीछे धार्मिक और पारिवारिक कारण थे। स्वयंवर में अर्जुन के विजयी होने के बाद कुंती द्वारा अज्ञानवश सभी भाइयों को समान रूप से द्रौपदी को पत्नी बनाने की आज्ञा देना इसका कारण बना। द्रौपदी के जीवन का सबसे दुखद और अपमानजनक प्रसंग सभा में चीरहरण का था, जहां एक भरी सभा में उनकी अस्मिता पर आघात हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो द्रौपदी का जीवन एक शक्तिशाली स्त्री विमर्श प्रस्तुत करता है। द्रौपदी और युधिष्ठिर की एक पुत्री थी, जिसका नाम लोक कथाओं में सुथनु बताया गया है। इन लोक कथाओं के अनुसार सुथनु का जन्म ऐसे समय में हुआ जब महाभारत का युद्ध समीप था और पूरे राज्य में अस्थिरता फैली हुई थी। हालांकि वह द्रौपदी और युधिष्ठिर की संतान थीं, फिर भी उनका उल्लेख महाभारत के मूल ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि द्रौपदी ने युद्ध और अपने स्वयं के अपमान के अनुभवों को देखते हुए सुथनु के अस्तित्व को छुपाकर रखने का निर्णय लिया। उन्हें डर था कि यदि कौरवों को सुथनु के बारे में पता चलता तो वे उसकी भी अस्मिता पर आघात कर सकते थे। यह एक ममतामयी मां का साहसी और कठिन निर्णय था, जिसने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे दुनिया से छिपा दिया, पर उसका अस्तित्व अपनी आत्मा में सहेज कर रखा। सुथनु का पालन पोषण न तो राजमहल में हुआ और न ही माता पिता की गोद में, बल्कि उसे द्रौपदी ने अपनी एक अत्यंत विश्वसनीय सखी के पास छुपाकर छोड़ दिया था। वह एक ऐसे स्थान पर पली बढ़ी जहां न कोई शाही ठाट था, न मातृत्व का स्नेह, केवल सुरक्षा की चिंता और मौन सहारा था। महाभारत के युद्धकाल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत असुरक्षित और संकटपूर्ण थी, जहां उनकी अस्मिता बार बार संकट में पड़ती थी। ऐसे समय में द्रौपदी यह जोखिम नहीं उठा सकती थीं कि उनकी बेटी किसी भी प्रकार के अपमान या राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बने। यही कारण था कि सुथनु को मां बाप का स्नेह कभी खुलकर न मिल सका। उसका बचपन गुमनामी, दूरी और चुप्पी के साये में बीता, ताकि वह जीवित रह सके, सुरक्षित रह सके। लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और युधिष्ठिर की पुत्री सुथनु का विवाह श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र भानु के साथ संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो राजकुलों का मिलन नहीं था, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और पौराणिक महत्व रखने वाला संबंध था। इस विवाह के माध्यम से द्रौपदी की सखी और जीवन भर की सहारा बनी श्री कृष्ण अब उनके समधी भी बन गए। यह संबंध द्रौपदी और श्री कृष्ण के आत्मीय रिश्ते को एक नई सामाजिक पहचान देता है। साथ ही यह विवाह युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच के संबंधों को भी और अधिक प्रगाढ़ करता है, जहां सखा और सहयोगी का रिश्ता अब परिवार के रिश्ते में बदल गया। यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि महाभारत केवल युद्ध और नीति का ग्रंथ नहीं, बल्कि संबंधों और संवेदनाओं की भी एक अमूल्य गाथा है। सुथनु के विषय में वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, और यही प्रश्न अक्सर उठता है कि आखिर क्यों ऐसी एक राजकुमारी को इतिहास ने भुला दिया। इसका उत्तर हमें लोक कथा की परंपरा और मौखिक इतिहास में मिलता है, जहां ऐसी कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मन और स्मृति में जीवित रहती हैं, भले ही वे ग्रंथों में दर्ज न हो। लोक कथाओं के अनुसार स्वयं द्रौपदी ने वेदव्यास से अनुरोध किया था कि उनकी पुत्री सुथनु का उल्लेख महाभारत में न किया जाए।
यह आग्रह एक माँ की उस गहन मंशा से उपजा था जो अपनी बेटी को युद्ध, राजनीति और अपमान की दृष्टि से सुरक्षित रखना चाहती थी। संभवतः इसी अनुरोध के कारण वेदव्यास ने इस विषय पर मौन साधा और सुथनु का नाम इतिहास की धारा में गोपनीय बना रहा। यह चुप्पी न केवल संवेदनशील थी बल्कि एक माँ के भय और प्रेम का प्रतीक भी थी। पौराणिक कथाएं केवल शास्त्रों और ग्रंथों तक सीमित नहीं होती, वे लोकमानस में भी उतनी ही सजीव और प्रभावशाली रूप से जीवित रहती हैं। सुथनु की कथा भी ऐसी ही एक अनकही गाथा है जो एक माँ की ममता, सुरक्षा की चिंता और एक बेटी के मौन त्याग की साक्षी है। यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। क्या आप पहले द्रौपदी की इस छुपी हुई बेटी सुथनु के बारे में जानते थे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।